Hello everyone. So let's look at another practice question based on team formations. So here we'll follow the same proceedings in the earlier question what we did. In the team formation, what we have to do, we are given data here and we have to analyze that first and understanding the situation what is given, just like here where they say there are 5 people are there and they have to be among 3 team. उन 5 लोगों को 3 टीमों में हमें डिवाइड करना है. देन सेकेंड थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू पिक अप द कॉन्स्ट्रेंट्स और द कंडीशंस. तो जो कंडीशंस हमारे पास दिए हुए हैं वी हैव टू assess them and then based on these conditions we have to finally arrange the team members in the different teams. Okay, so we'll first up see the data, and the data says that the P, Q, R, S and T, there are 5 people which can speak different languages. और जो different languages हैं ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, अरेबिक, बेस्क, चाइनीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच. तो आप ध्यान से देखो हर एक बंदा लगभग ये 2-2 लैंग्वेज, इनफैक्ट सारे के सारे लोग 2-2 लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं ना. पॉला चाइनीज और इंग्लिश बोल सकती है, क्विंटन डच और इंग्लिश बोल सकता है, जस्ट लाइक अदर्स भी 2-2 लैंग्वेज बोल सकते हैं. अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 टीमें हमें फॉर्म करना है. तो इसका जो फॉर्मेट होगा सबसे पहले हमारे लिए डिफाइनिंग होगा कि 3 टीमें बनाना होंगी और हर एक टीम में या तो 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे. एंड a team is set to speak a particular language if at least one of its member speak a language. means team member यदि कोई लैंग्वेज बोलता है तो हम ये मानेंगे कि वो टीम भी वो लैंग्वेज बोल सकती है. और इसके अलावा कुछ और डेटा दिया हुआ है कि each team speak exactly 4 language. तो हमारे को जो कॉन्स्टेंट है वो क्या लेना होगा कि टीम और टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे और वो कौन कौन से लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. तो 4 लैंग्वेजेस बोल सकती है कोई भी टीम. इंग्लिश एंड चाइनीज आर स्पोकन बाय ऑल 3 टीम्स. इस कांस्टेंट को भी ध्यान रखते हैं. तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट को इस्टेब्लिश करते हैं जिसके अंदर व्हाट वी कैन डू कि सबसे पहले हम टीम 1, टीम 2 और टीम 3 हम ये 3 टीम्स को कंसिडर कर सकते हैं. उसमें हमारे पास 2 चीज़ है कि एक हम ले लें लैंग्वेज, बिकॉज वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और कम से कम 4 लैंग्वेजेस हमारे को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा हर एक टीम के अंदर. और दूसरा कि उसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, एक टीम में कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2 भी हो सकते हैं और 3 मेंबर्स भी एक टीम के अंदर हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे चलते हैं और आगे नेक्स्ट डेटा को देखते हैं जिसमें इंग्लिश और चाइनीज तो हर एक टीम के अंदर है. नेक्स्ट द डेटा गिवन, बेस्क एंड फ्रेंच बाय एग्जैक्टली 2 टीम्स. बेस्क और फ्रेंच बोलने वाली 2 टीमें हैं और बाकी जो लैंग्वेज हैं, तो कितनी लैंग्वेज हमारे पास बची हैं, अरेबिक एंड डच. तो अरेबिक एंड डच जो है वो एक एक टीमें स्पीक कर सकती है. नाउ नन ऑफ द टीम इंक्लूड बोथ क्विंटन एंड रॉबर्ट. तो ये इंफॉर्मेशन को यूज करना है कि क्विंटन और रॉबर्ट तो एक टीम के अंदर नहीं हो सकते एक साथ. पॉला एंड सैली आर टुगेदर इन एग्जैक्टली 2 टीम्स. तो पॉला और सैली या तो वो टीम 1 में हो सकते हैं या 1 और 2 में हो सकते हैं या 2 और 3 में हो सकते हैं या 1 और 3 में हो सकते हैं. एंड द नेक्स्ट डेटा विच सेज रॉबर्ट इज इन टीम 1 एंड क्विंटन इज इन टीम 3. तो ये एक डेफिनेट डेटा है, इसको हम यूज कर सकते हैं कि रॉबर्ट जो है टीम 1 में. पर्सन्स की बात करें तो टीम 1 में द पर्सन फर्स्ट पर्सन इज रॉबर्ट. और यदि हम रॉबर्ट को ले रहे हैं तो रॉबर्ट की जो लैंग्वेजेस हैं वो काउंट हो जाएगी टीम 1 के अंदर. तो रॉबर्ट की जो लैंग्वेजेस हैं विच इज अरेबिक एंड फ्रेंच, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अरेबिक एंड फ्रेंच. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसने ये भी कहा है कि हमें वो लोग को भी लेना है जो कि चाइनीज और फ्रेंच भी बोलते हो. मतलब कि हमारे को चाइनीज और इंग्लिश, चाइनीज एंड इंग्लिश है ना, हमें एक बंदा और लेना होगा या कम से कम 2 बंदे लेना होंगे जो चाइनीज और इंग्लिश भी बोल सकते हैं. तो ये हमको कंसिडर करना है, ठीक है. इसके अलावा यदि हम रॉबर्ट को ले चुके हैं जिसमें हमारी ये लैंग्वेज फाइनलाइज हो गई है. नेक्स्ट कमिंग टू द डेटा विच सेज कि क्विंटन टीम 3 में, क्विंटन को हमने टीम 3 में रख लिया. तो टीम 3 में जैसे ही हमने क्विंटन को रखा तो क्विंटन के जो लैंग्वेजेस हैं विच आर डच एंड इंग्लिश. तो डच एंड इंग्लिश, राइट. इसने ये भी कहा है कि चाइनीज और इंग्लिश तो हर एक टीम के अंदर पार्टिसिपेट होना चाहिए. और पॉला एंड सैली टुगेदर इन एग्जैक्टली 2 टीम्स. तो सबसे पहले हम पॉला और सैली को कोशिश करते हैं टीम 1 में रखने के लिए, ठीक है. तो यदि हम टीम 1 में पॉला को और सैली को रखते हैं तो देखिए क्या होगा.
पॉला को रखने से वी विल हैव अ लैंग्वेज चाइनीज प्लस इंग्लिश, ये हमारे लिए जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो आ जाएगी। और उसके साथ में व्हाट एल्स वी विल हैव, यदि हम सैली को भी ले लेते हैं इस टीम के अंदर तो हमारे पास एक लैंग्वेज बेस्क आ जाएगी, उसके साथ इंग्लिश आ जाएगा। बट ये होने से वी कैन हैव सी 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जबकि एक टीम के अंदर तो केवल 4 लैंग्वेजेस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पॉला और सैली डेफिनेटली यहाँ पर एक साथ तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि पॉला और सैली टीम 1 में एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब पॉला और सैली जो बाकी की 2 टीमें हैं, टीम 2 और टीम 3, उसमें तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कम से कम 2 टीमों में एक साथ हैं। तो हम इस डेटा को अब इस्तेमाल करें और यहाँ पे पॉला और सैली इन दोनों को हमने प्लेस किया है। और सिमिलरली पॉला और सैली, तो इनके जो लैंग्वेजेस हैं वो हमको कंसिडर करना पड़ेंगे कि पॉला का लैंग्वेज है चाइनीज एंड इंग्लिश। सो इन द फर्स्ट केस चाइनीज एंड इंग्लिश आपका कंफर्म हो गया पॉला के होने से, और सैली के होने से बेस्क और इंग्लिश हो गया है, बेस्क और इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है, एक लैंग्वेज अभी भी यहाँ पे खाली है। फिर हम देखें, यदि हम डच और इंग्लिश यहाँ हो चुका है, क्विंटन के बाद पॉला, पॉला चाइनीज और इंग्लिश, तो ये कंसिडर हो चुका है। सैली के लिए हमने कंसिडर किया है बेस्क और इंग्लिश, ओके, तो बेस्क और इंग्लिश। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव कि टीम 3 में चारों लैंग्वेज हो गई और पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन टीम 2 के अंदर अभी हमारे पास सिर्फ 3 लैंग्वेजेस हुई हैं, तो हमें कम से कम एक लैंग्वेज और पिक करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमें किसको कंसिडर करना होगा, लेट्स लुक एट इट। तो यदि हम सैली, पॉला और एक पर्सन जो कि चाइनीज स्पीक कर सकता है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज भी ढूंढना जरूरी नहीं, तो यहाँ पे भी 5 लैंग्वेज हो जाएंगी। तो टेरेंस को ले सकते हैं, यदि हम टेरेंस को उठाते हैं तो टेरेंस के होने से टेरेंस चाइनीज भी बोल सकता है और इसके साथ में फ्रेंच भी बोल सकता है। तो हमारे पास चौथी लैंग्वेज भी आ जाएगी कि चाइनीज और फ्रेंच के साथ में ये 4 लैंग्वेज और ये 3 पर्सन्स हो गए। और तीसरी जो कंसिडरेशन है, यदि हम टीम 1 की बात करें तो अरेबिक और फ्रेंच केवल एक ही टीम बोल सकती है, तो अरेबिक और फ्रेंच केवल एक टीम बोल सकती है, ये भी कांस्टेंट था। जबकि बेस्क और फ्रेंच एक बंदा और बोलना चाहिए ना, यहाँ पे हमें एक पर्सन को और लेना पड़ेगा जो फ्रेंच भी बोल सकता हो, राइट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉला को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि पॉला के अरेंज होने से हमारा चाइनीज और इंग्लिश भी काउंट हो जाएगा। लेकिन यदि हम देखें तो फ्रेंच अभी हमारे पास में, हाँ, 2 लोगों ने स्पीक किया है, तो बेस्क एंड फ्रेंच, तो फ्रेंच 2 लैंग्वेज, फ्रेंच 2 टीमें बोल रही हैं, बेस्क भी 2 टीमें बोल रही हैं, लेकिन डच और अरेबिक केवल एक टीमें बोल रही हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन कि टीम 1 में अरेबिक और टीम 3 में डच स्पीकर्स हैं। तो कुल मिला के ये हमारी स्टोरी बन रही है, और इससे सारे जो कॉन्स्टेंट हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं, एंड वी कैन डिफाइन this whole data, and based on that now we can proceed to the questions. Now look at the first question, who among the following 4 is not a member of team 2? team 2 का member कौन नहीं है? पॉला, सैली, क्विंटन एंड टेरेंस। तो क्लियरली हमको डिफाइन हो रहा है कि पॉला, सैली और टेरेंस तो हैं, क्विंटन इस टीम के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विंटन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, it says who among the following 4 is part of exactly 2 teams? तो 2 टीमों में कौन कौन है वो हम देखें। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है, यदि हम सैली को देखें तो सैली 2 टीमों में है, पॉला तो इनफैक्ट तीनों टीमें में ही है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी, सैली is a part of exactly 2 teams. Now next question, who among the 5 people is a member of all teams? which is clear, पॉला जो है वो तीनों टीमों में पार्टिसिपेट कर रही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम चाइनीज एंड इंग्लिश विच लैंग्वेज आर स्पोकन बाय टीम 1? तो टीम 1 और कौन सी लैंग्वेज बोल सकती है चाइनीज और इंग्लिश के अलावा? अरेबिक एंड फ्रेंच। तो अरेबिक एंड फ्रेंच विल बी योर ऑप्शन सी हियर। So that's how you can solve with the questions. You have to analyze the data first, see the format, revise the conditions, and based on that you have to
finally fulfill the table. So this is it for the team formation question here. We'll see in the next. So thank you.